नमस्कार, स्वागत है जन जागरण संदेश में। पदमपुर के सरकारी अस्पताल में डायलिसिस मशीन व लैब का अवलोकन किया गया। अब मरीजों को श्रीगंगानगर नहीं जाना पड़ेगा। खबर पर विस्तार से बात करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पदमपुर की हर न्यूज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता में पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने पदमपुर के सरकारी अस्पताल में राज्य सरकार द्वारा दी गई डायलिसिस मशीन का अवलोकन किया। इस अवसर पर श्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने कहा कि सरकारी अस्पताल में डायलिसिस मशीन चालू होने से अब मरीजों को श्रीगंगानगर नहीं जाना पड़ेगा। मरीजों को बड़ी राहत सरकार ने दी है। यहाँ लैब पर भी 6 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। सभी प्रकार की जाँच अब यहाँ से हो सकेगी। सरकारी अस्पताल में मरीजों को चिकित्सा सुविधा बेहतर तरीके से मिल रही है या नहीं, इसको लेकर उन्होंने अवलोकन भी किया। मरीजों से भी बातचीत की। मरीजों ने भी सुविधाओं को बेहतर बताते हुए सरकार का आभार जताया है। और हर शहर में देखो, गांव में हर गांव में सफाई के लिए अलग से एक टीम बनी है और उसके हर गांव में, मेरे गांव में हर तीसरे दिन सफाई हो रही है। तो आपके शहर में भी सफाई के ऊपर एक टीम बनी हुई है। तो आप सब लोग जहां भी आपको लगता है कि ज़्यादा स्वच्छता की जरूरत है तो ईओ से मिलो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना शहर स्वस्थ रहे। अब पदमपुर आपको एक चैलेंज के लिए मैं कह रहा हूँ, कर्णपुर आपको पता है कि देश में नंबर 1 पर आया सफाई में। कर्णपुर आया है, तो उसमें क्यों आया? नागरिकों का सहयोग। कोई नागरिक सहयोग नहीं करेगा, अपना कूड़ा ले आके गली में डाल देगा या अपनी दुकान का कूड़ा सामने फेंक देगा। हमें सबको समझाना भी है, सबको सहयोग भी करना है। सफाई अभियान में हमारा पदमपुर स्वच्छ रहे। हमने कोशिश की थी पिछली बार, जिम दिए थे और सारी सुविधा और भी जरूरत होगी करेंगे, लेकिन आप सबका स्वच्छता अभियान में पूरा योगदान रहना चाहिए। एक नमो गंगे जिसके अंदर पानी की जो उपलब्धता है उसको देखते हुए वाटर मैनेजमेंट में कोई जोड़ है, कोई और है, पानी वेस्ट नहीं जाए। मान लो एक आप मोहल्ले में रहते हो और टूटी चल रही है, 4 घंटे चलती रही, वहाँ मोहल्ले में चिकन हो गया, एक ज्यादा नहीं कर सकते तो एक लकड़ी उठा के उसमें डाल दो यार। और टूटी प्लास्टिक की 2 रुपए की लगा दोगे तो आपको मन को संतुष्टि मिलेगी और पानी की बर्बादी रुक जाएगी। और दूसरी चीज अब हम देख रहे हैं, डॉक्टर साहब को भी साधुवाद दूंगा मैं, कितनी गर्मी पड़ रही है। अभी कितना टेम्परेचर था? 48, 49। और ये टेम्परेचर परसों हमने देखा मोमबत्ती पिघल गई और हमने देखा कि वो पापड़ सीख गया अखबारों में। इतनी भयंकर गर्मी क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, पेड़ों को संभाला नहीं, अपने निजी स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। पेड़ों की संख्या कम हो गई, उससे ऑक्सीजन भी हमारे वायुमंडल में कम हो गई, उससे हमारा छांव भी कम हो गई, उससे जो हवा का रुकना था वो भी बंद हो गया। तो ये सारी चीज़ों का प्रभाव ये पड़ा कि गर्मी अत्यधिक पड़ने लगी, ग्लेशियर पिघलने लगे। हर आदमी को चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था, एक पेड़ माँ के नाम। तो माँ से ज़्यादा प्यार होता है। अगर माँ के नाम होगा तो पेड़ से थोड़ा प्यार भी रहेगा कि मेरी माँ के नाम लगाया हुआ है, तो उसकी सार संभाल भी हो जाएगी। आम तौर पर हम पेड़ लगा देते हैं लेकिन सार संभाल नहीं करते, उससे जो लगाना है ना वो व्यर्थ जाता है, पैसा भी बर्बाद हो जाता है। चाहे आप कितने 5 की जगह 2 लगा लो, लेकिन दोनों को आप संभाल के उनको पूरे वृक्ष को पेड़ बना दो तो उसका फायदा आपको सबको मिलेगा, सारे समाज को मिलेगा। तो ये 2-4 बातें हम सबको, जिसमें हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आम जन तक जाएं और आम जन को पानी की बर्बादी से कैसे रुकना है, हमारा स्वच्छ कैसे पदमपुर को रखना है, कैसे हम ज़्यादा हमने घरों में पेड़ लगाने हैं और आने वाले समय में पर्यावरण और बरसात ज़्यादा हो हमारे इलाके में, इसके लिए काम करना है। तो इन सब के लिए भी हम सबको, ये किसी पार्टी का नहीं, ये समाज का काम है। हम सबको मिलके सरकार जो काम कर रही है, सरकार पैसा लगा रही है, उसका पैसा सार्थक तभी होगा जब हमारी भागीदारी बीच में होगी। सरकार के काम सरकारी होते हैं, उसमें फॉर्मेलिटियाँ ज़्यादा होती हैं। जब उसमें आम व्यक्ति जुड़ जाए तो उसके अंदर फिर उसकी भागीदारी से जवाबदेही थोड़ी बढ़ जाती है, तो काम में भी थोड़ी अच्छी ग्रेस आ जाती है। इसलिए हम सबको सरकार के कामों को सरकारी न समझ के समाज हित में इन कार्यों को हमने मिलके इसमें अपनी भागीदारी बनानी है। इसके लिए हम सबको काम जरूर करना चाहिए और यथा योग सहायता जो भी कर सकता है उसको आगे बढ़कर करनी चाहिए। मैं पुनः डॉक्टर साहब को जो वृक्षारोपण के लिए भी
और अच्छी व्यवस्थाएं रखें। आपको जो सहयोग है हम आपको देंगे। जो भी अच्छे काम करने वाले हैं उनको हमारा संरक्षण भी मिलेगा, और जो गलत काम करने वाले हैं उसको थोड़ी सी बड़ी डांट भी मिलेगी। इसलिए डांट जन जागरण संदेश के लिए कृष्णलाल खुराना की रिपोर्ट।